नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव। 27 अगस्त 2025 से ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50% तक भारी शुल्क लगा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों, असर किस पर पड़ेगा और भारत की रणनीति क्या है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम है ऋषि कुमार। सबसे पहले घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। 6 अगस्त 2025 व्हाइट हाउस से कार्यकारी आदेश जारी हुआ और 7 अगस्त भारत से आने वाले सामान पर 25% पारस्परिक शुल्क लगाया गया है और 27 अगस्त को इसमें 25% जोड़कर शुल्क सीधे 50% तक पहुंचा दिया गया है। आइए जानते हैं कि अमेरिका का तर्क क्या है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। भारत का साफ कहना है कि हमारे राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि हैं। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है कपड़ा उद्योग पर, रत्न और आभूषण निर्यात पर, जूते और चमड़े के उत्पादों पर, फर्नीचर और हस्तशिल्प पर, साथ ही कुछ रसायन उद्योग पर भी। लेकिन राहत की बात यह है कि स्टील, एल्यूमीनियम, दवा उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उत्पादों को छूट दी गई है। आंकड़ों की बात करें तो भारत के 87 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात में से करीब 48 अरब डॉलर का सामान सीधे प्रभावित हुआ है। भारत सरकार ने इसे अनुचित और पक्षपातपूर्ण नीति बताया हुआ है। कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका को जवाब भी दिया गया है। यूरोप और अमेरिका दोनों पर सवाल भी उठाए गए हैं कि वे खुद रूस से व्यापार करते आए हैं और सबसे अहम निर्यातकों को राहत देने के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा भी की गई है। नए बाजार खोलने की कोशिश चीन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। भारत सरकार ने जीएसटी में सुधार किया हुआ है ताकि हमारे निर्यातक को लागत घटे और रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया गया है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि हम किसी दबाव में अपनी संप्रभुता नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों, मामला सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मई 2025 में दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को सिर्फ 5 घंटे में ही रुकवा दिया था, व्यापार न करने की धमकी देकर। लेकिन भारत ने इस दावे को नकारते हुए कहा है कि कोई विदेशी मध्यस्थता नहीं हुई है। ये दोनों देशों की सेनाओं और कूटनीतिक बातचीत का नतीजा था। भारतीय अधिकारियों ने इसे झूठा अमेरिकी दखल करार दिया है और विश्लेषकों के मुताबिक ये दिखाता है कि अमेरिका अक्सर अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव बनाने के लिए करता है। वहीं ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस शुल्क से भारतीय निर्यात में 30 से 40% तक गिरावट आ सकती है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के उद्योगों में चिंता बढ़ गई है। टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिल सकता है। भारत दूसरे देशों के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बना सकता है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये फैसला अमेरिका को भी सस्ता नहीं पड़ेगा। भारतीय कपड़े, फर्नीचर और आभूषण वहां महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात कि भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों को भी घाटा होगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका को फिर से चीन पर निर्भर होना पड़ेगा। इन आर्थिक तनावों के बावजूद सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बनी हुई है। क्वाड देशों के साथ भारत की साझेदारी जारी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अब भी अहम है। भारत की नीति इस मामले में स्पष्ट है। रूस से पुराने रिश्ते भी निभाने हैं, पश्चिमी देशों से भी व्यापार जारी रखना और सबसे बढ़कर बहुध्रुवीय विश्व में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखनी है। मुख्य संदेश यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस झटके को झेल सकती है। एक ही देश पर निर्भरता का दौर खत्म हो चुका है और यह संकट हमें आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ी प्रेरणा देता है। अब आगे का रास्ता यही है कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान दिया जाए, अन्य देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाए जाएं और निर्यात की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें सिखाता है कि आर्थिक संप्रभुता ही असली ताकत है। भारत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या ये संकट भारत को और आत्मनिर्भर बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।